बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, यानी हमारे गुदद दरकिया का बढ़ जाना, जो थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना है। दोस्तों, इस बीमारी की जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ख़ास तौर पर ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाए जाने वाला मर्ज़ है। दोस्तों, इसकी वजह है, इस बीमारी के अंदर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो हार्मोन्स पैदा करता है, T3 और T4 हार्मोन जो हैं, ये अपनी मिकदार में ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से इसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, यानी थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस का ज़्यादा हो जाना। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इस किस उम्र में ये ज़्यादा होता है, किन लोगों को ज़्यादा होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और बग़ैर सर्जरी के तिब में इसका एक कामयाब इलाज किन अद्वियात से किया जाता है। मैं आपको वो असूल और कानून भी बताऊंगा कि जिस समय किसी भी हिस्से के अगर कोई भी ग्लैंड जो है वो अपने साइज़ में बढ़ जाता है, तो उसे इसे नॉर्मल पे लाने के लिए तिब हमें क्या असूल और कानून बताती है। अगर हम उस असूल और कानून के मुताबिक इलाज करते हैं तो दोस्तों ये मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थायराइड जो है वो है क्या। दोस्तों, थायराइड जो है हमारी गर्दन में जो है वो बिल्कुल जहाँ सामने पाया जाता है। इसकी शक्ल जो है वो बटरफ्लाई यानी तितली की तरह होती है। इसमें दो लोब्स होते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा पाया जाता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ये थैलेमस से नीचे वाला पोर्शन होता है। ये एक हार्मोन्स जो है वो एक्सक्रीट करता है जिसे हम TRH कहते हैं। ये हार्मोन्स हमारे दिमाग में पाए जाने वाला एक छोटा सा ग्लैंड जो है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन एक्सक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब रिलीज होता है, ये ब्लड के अंदर जाता है, तो ये हमारे थायराइड को जाके स्टिमुलेट करता है। और हमारा थायराइड जो है वो दो अहम हार्मोन जो हैं, बाकी हार्मोन्स के अलावा दो बहुत अहम हार्मोन जो T3 और T4 जो है उसको रिलीज करता है। ये है दोस्तों इसका पूरा मैकेनिज्म। ये बीमारी जो है वो बच्चों को भी हो सकती है, नौजवानों को हो सकती है, बूढ़ों को हो सकती है, मर्दों को हो सकती है, औरतों को हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये अजीब सी बात है कि ख़वातीन के अंदर इस बीमारी की होने की जो स्पीड है, ये शरह है, वो मर्दों की निस्बत 8% ज़्यादा होती है। अब इसके मज़ीद वजूहात क्या हो सकती हैं कि दोस्तों, एक तो बड़ी वजह ये इसकी ये है कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है हमारे ही इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो अटैक कर दे, तो जिसकी वजह से थायराइड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा थायराइड के अंदर जो है खुद सोजिश आ जाए जिसे थायरोडाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा थायराइड के अंदर कुछ गदूद होते हैं, कुछ रसौली हैं, अगर वो पैदा हो जाएँ तो थायराइड जो है वो अब एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा अगर ख़वातीन के जो है ओवरीज़ के अंदर और मर्दों के जो टेस्टिकल्स के अंदर अगर ट्यूमर बन जाए, तो उसकी वजह से भी थायराइड जो है वो एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, अब हम इसकी अलामात के बारे में बताएँ तो जैसे T3 और T4 जो हार्मोन जो हैं, ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को बहुत तेज़ करते हैं। इस वजह से क्या होता है, मरीज़ खाता-पीता तो बहुत अच्छा है, उसको भूख भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डे बाय डे उसका वेट जो है वो बिल्कुल कम होता चला जाता है। अगर हम उसके सर की तरफ देखते हैं तो उसके बाल बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ बहुत कन्फ्यूजन का शिकार होता है, बहुत डिप्रेशन का शिकार होता है, बहुत एंग्ज़ायटी का शिकार होता है। वो किसी एक बात पर फ़ोकस नहीं कर सकता। दूसरा, हम देखते हैं कि उसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल उभर के बाहर आई होती हैं। इस मरीज़ की जो दिल की रफ़्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसे हम पल्पिटेशन कहते हैं, और इसी पल्पिटेशन की वजह से बाज़ मरीज़ों को हार्ट फेलियर भी हो जाता है। मैदे के अंदर चूँकि मेटाबॉलिज़्म बहुत तेज़ हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को अक्सर जब भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन खाना खाने के बाद इनको वॉमिट भी हो जाती है। इनकी अंतड़ियों का फेर बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर खाना खाने के फ़ौरन बाद इन पेशेंट को जो है
वो मोशन आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इन जो है ख़वातीन के अंदर इनके ओवरीज़ के अंदर ट्यूमर बन जाते हैं, तो उसकी वजह से ख़वातीन जब मेंसेस जो है वो इर्रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। सम टाइम कई-कई महीने नहीं आते, और अगर मेंसेस आ भी जाएँ तो इनके हार्मोन जो अक्सर इम्बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंडे की प्रोडक्शन सही नहीं होती, इनके औलाद नहीं हो पाती, यानी इनकी जो ओवरीज़ हैं वो प्रॉपर तौर पे एक्टिव नहीं रहती। इस तरह मर्दों के टेस्टिकल्स के अंदर जब ट्यूमर डेवलप होता है तो ज़ाहिर है कि उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही नहीं बनेगा। जब वो हार्मोन सही नहीं बनेगा तो उनका स्पर्म जो है वो भी जो है वो ज़्यादा तादाद में नहीं बढ़ सकेंगे, जिसकी वजह से मर्द जो है वो भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता। दोस्तों, इसमें हम ये देखते हैं कि T3 और T4 तो बड़ा होता है, लेकिन TSH हार्मोन जो है बेसिकली अक्सर लोग समझते हैं कि ये भी थायराइड हार्मोन्स है। नहीं दोस्तों, इसका ताल्लुक जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होता है। और अक्सर ख़वातीन के अंदर और इस मर्ज़ के अंदर जिनको थायराइड होता है या जिनको इनफर्टिलिटी बांझपन का प्रॉब्लम होता है, उसकी तशख़ीस में एक अहम जो टेस्ट जो होता है वो TSH भी हम चेक करवाते हैं। अगर TSH जब अपनी लेवल से कम हो जाए तो उसकी वजह से भी ख़वातीन के अंदर जो है उनका जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रेगुलर नहीं रहता, जिसकी वजह से उन्हें बांझपन हो जाता है। तो दोस्तों, अब बड़ा आसान सा इलाज मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। एलोपैथी के अंदर इसका इलाज या तो सर्जरी है और इसे रिमूव कर दिया जाए, या फिर बाहर से जो है ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से जो वो थायराइड जो ओवर एक्टिव था उसके जो वो कम हो जाए। लेकिन तिब ने इसका बड़ा असूल और कानून ये बताया है कि कोई भी ग्लैंड जो अपने साइज में ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है उसको हम नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे आपको पता है हमारे जिस्म में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एपिथी जो है लिम्फेटिक ग्लैंड्स। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है वो काम ये होता है हार्मोन्स को पैदा करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल करना और जिस्म से मुख्तलिफ अफ़आल को करवाना। इससे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ये काम होता है कि मुख्तलिफ एंजाइम्स को पैदा करना और एक नाली के ज़रिए है ब्लड स्ट्रीम के अंदर या जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचाना। और लिम्फेटिक ग्लैंड्स का ये काम होता है कि लिम्फोसाइट्स भी पैदा करना और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसको रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो दोस्तों, आज हम इस बात की जो कर रहे थे कि अगर किसी मरीज का थायराइड बढ़ गया है तो बगैर सर्जरी के हम क्या इलाज करेंगे। हम ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे जो इन ग्लैंड्स की स्वेलिंग को कम करने वाला हो, जो इसकी साइज को नॉर्मल कर देता है। तो इससे मर्ज बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ ऐसा है कि हम इस मरीज को ऐसी अद्वियात दें जो T3 और T4 की प्रोडक्शन को नॉर्मल करे, यानी जो बड़ी हुई प्रोडक्शन को नॉर्मल कर दे, और TSH जो है उसकी मिकदार को बढ़ा दे। तो दोस्तों, इसके लिए एक तो है आपने ऑयल बनाना है जो दिन में 2 दफ़ा जो हल्का सा आपने इस बड़े हुए जो थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर उसकी मालिश करनी है। और उसका जो फार्मूला मैं आपके सामने लिख भी रहा हूँ। इसमें यह है कि सतपुदीना 1 तोला, मुश्कफूर 2 तोला और तारपीन का तेल यानी रोगन तारपीन जो है वो 4 तोला और कस्ट्रॉयल ऑयल जो है जिसे रोगन बेद अंजीर हमारी तिब की ज़बान में भी कहते हैं। कस्ट्रॉयल ये रिंड के बीज से जो ऑयल निकाला जाता है वो 1 पाव। तो सबसे पहले का जो है काफूर और सतपुदीना को तारपीन ऑयल के अंदर आप मिक्स करें और उससे 1-2 दिन ये धूप में रखेंगे तो ये इसके अंदर हल हो जाएगा। फिर आप इसको जो है इसमें कस्ट्रॉयल ऑयल के अंदर मिक्सअप करें तो ये आप ऑयल तैयार है। थोड़ी सी मिकदार के अंदर आपने सिर्फ इस तरह करके इस जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर इसको लगा देना है। तो हल्का सा इसको जज़ब करना, ज़्यादा ज़ोर से मलना नहीं है। और खाने के लिए बड़ी सादा सा नुस्खा, देखने में इतना सिंपल कि आप हैरान रह जाएंगे, और इसका फंक्शन इतना बेहतर कि जितना भी थायराइड बढ़ा हुआ क्यों ना हो इसको ये नॉर्मल कर देता है। सिर्फ आपको 5-6 माह रेगुलर दवाई खानी पड़ती है। सादा से अज़ा है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, तीनों चीज़ें बराबर वजन में पाउडर करके मिक्स कर लें और 1 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद खाएं। और परहेज खाने में ये करने कि आपने तुर्श चीज़ों के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, 5-1 माह ये रेगुलर आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।